ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे 3 लाख रुपया दे दो। अच्छा, हाँ जी, मैंने कहा शायद मुझसे शादी के लिए ये शर्त रखी थी कि 3 लाख रुपया दे दो, ये बाद में ब्लैकमेल करना शुरू किया? बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर। उसने मेरी पिक्चर्स भी ली थी अच्छा और हम बिस्तर भी हुए थे। अच्छा, पिक्चर्स आपकी बढ़ाना थी, मतलब कपड़े नहीं पहने हुए थे? नहीं पहने हुए थे। अच्छा, उस तरह की पिक्चर्स थी उसके पास? हाँ जी, उस तरह की। आपने अपनी रजामंदी से पिक्चर सेंड की थी? हाँ जी, मैंने की थी, इसलिए की थी कि वो मुझसे शादी तो कर ही लेगा ना। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे 3 लाख रुपया दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी। उसे पता नहीं था कि आपका कोई नहीं है? उसको पता था कि इसका कोई भी नहीं है, तो उसने कहा था कि कोठी से या पकड़ दो पैसे या जहाँ से मर्जी ला दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज किस जो स्टोरी मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं, ये स्टोरी शायद आपके सामने ना आती, लेकिन मेरी पुरजोर रिक्वेस्ट के बाद निम्रा ने इंटरव्यू देने के लिए रजामंदी का इजहार किया। निम्रा के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो नौजवान लड़कियों के साथ हमेशा पेश आता है, खासकर वो लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती हैं या किसी कॉलेज में तालीम हासिल करती हैं। लेकिन निम्रा कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं जाती थी, एक घर में जाके काम करती थी और साथ वाले घर में एक लड़का ड्राइवर था। उस लड़के ने निम्रा से प्यार का इजहार किया, निम्रा को झांसा दिया कि मैं तुमसे निकाह करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा। निम्रा को उस लड़के ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ सो और मैं तुम्हें अपने निकाह में लेकर आऊंगा। लेकिन वो अपने निकाह में तो ना लेकर आया, उसने निम्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। निम्रा से कहा कि तुम मुझे 3 लाख रुपए दो, मुझे ज़रूरत है पैसों की, जहां से मर्जी ला कर दो, वरना जो तस्वीरें तुम्हारी मेरे पास हैं मैं उन तस्वीरों को वायरल कर दूंगा और तुम्हारी इज्जत खराब करूंगा। बाकी का वाकया निम्रा से ही जानते हैं कि ये वाकया क्यों पेश आया और किस तरह से पेश आया था। निम्रा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि काम कहाँ करती थी आप? मैं एक कोठी में काम करती थी। अच्छा। वो भी कोठी सामने थी, उधर वो भी काम करता था, उधर आना जाना था। तो वो मुझे देखा क्या करता था और मुझसे प्यार करने लग पड़ा। और उसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा। वो साथ वाली कोठी में काम करता था? हाँ जी, वो ड्राइवरिंग था ना। अच्छा। तो आना जाना था हमारा, हम भी उधर जाते थे और वो भी उधर आ जाते थे, क्योंकि वो दोनों कोठियों वाले रिश्तेदार थे और आना जाना था वो, इसलिए मुझसे ना प्यार करना शुरू कर दिया उसने मुझसे। अच्छा। और मैंने 50,000 की कमेटी डाली हुई थी। नहीं, जब उसने प्यार का इजहार किया तो आपने किस तरह का रिएक्ट किया था? क्या आपने जवाबन कहा था? आपने भी प्यार का इजहार किया था उससे? मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं बच्ची थी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी दिल में आ गई, तो उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई? मोहब्बत पैदा हो गई, क्योंकि मैं 16 साल की थी, अम्मी अबू फोत हो गए हुए अच्छा। थे। 8 साल से मैं चाची के पास रह रही थी, वो भी फोत हो गई। उनके शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा। आपके बहन भाई कोई नहीं है? नहीं, वो कोई भी नहीं है हमारे बहन भाई। और मैं उनके घर रहती थी, उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं कोठी में चली गई। किसी ने मुझे, रिश्तेदारों ने ना, कोठी में डाल दिया। उधर ही काम करती थी, 1.5 साल हो गया मुझे। अब उस लड़के ने आपको क्या कहा था, मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ जी, उसने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे 3 लाख रुपया दे दो। अच्छा, हाँ जी, मैंने कहा शायद मुझसे शादी के लिए ये शर्त रखी थी कि 3 लाख रुपया दे दो, ये बाद में ब्लैकमेल करना शुरू किया? बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल क्यों करता था? वो ब्लैकमेल करता था, पहले मुझसे प्यार करता था ना, कि मैं आपसे शादी करूंगा, आपसे आपके करूंगा। साथ डेट पे भी जाता था? हाँ जी, सब कुछ करता था हमारे पास। सब कुछ का मतलब क्या क्या किया था उसने? उसने मेरी पिक्चर्स भी ली थी अच्छा। और हम बिस्तर भी हुए थे। अच्छा, पिक्चर्स आपकी बढ़ाना थी, मतलब कपड़े नहीं पहने हुए थे? नहीं पहने हुए थे। अच्छा, उस तरह की पिक्चर्स थी उसके पास? हाँ जी, उस तरह की। आपने अपनी रजामंदी से पिक्चर सेंड की थी? हाँ जी, मैंने की थी, इसलिए की थी कि वो मुझसे शादी तो कर ही लेगा ना। बच्ची थी नाले, मासूम, मुझे पता नहीं था कि इस तरह के भी लोग होते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने वो आपसे काफी प्यार का इजहार करता था? हाँ जी, काफ़ी, बहुत कॉल्स ज़्यादा। पे, मैसेजेस पे बात करता था? हाँ जी, सब कुछ करता था और मैं भी करती थी। अच्छा। और उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे 3 लाख रुपया दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी। उसे पता नहीं था कि आपका कोई नहीं है? उसको पता था कि इसका कोई भी नहीं है, तो उसने कहा था कि कोठी से या पकड़ दो पैसे या जहाँ से मर्जी ला दो मुझे, वरना तो मैं ये तुम्हारी पिक्चर्स इस कोठी वाले को दे दूंगा। अच्छा। उसने 3 लाख रुपए क्या करने थे?
ये नहीं मुझे पता इसने क्या करने थे क्या नहीं करने थे। आपसे क्या कह के मांगता था? कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा। ये ना कहना कि नहीं करूँगा, मैं आपसे शादी करूँगा, मुझे 3 लाख रुपये। मतलब आपको यकीन दिलाता था कि मैं आपसे शादी ज़रूर करूँगा, आप मुझे 3 लाख रुपए ला दो? हाँ जी, बहुत यकीन दिलाता था, ऐसे कि जैसे किसी ने दिलाया ही ना हो। अच्छा, तो आपके पास 3 लाख रुपए नहीं थे, फिर आपने क्या किया? मेरे पास सिर्फ 50,000 की वो कहाँ से आए थे? वो मैंने कमेटी डाली हुई थी। अच्छा। मैं जौन सी कोठी में काम करती थी, अपना खर्चा और बकाया मैंने कमेटी डाल दी और वो निकली थी और मैंने उनको दे दी। अच्छा, वो लड़के को 50,000 रुपए दे दिया आप? दे दिए मैंने, इसलिए कि मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ ना बहन है ना भाई है। अच्छा। मैं कितनी देर ये कोठी में रहूँगी, आखिर शादी कर लूँगी, इसके साथ ज़िंदगी अच्छी सुकून से गुजरेगी। इसलिए मैंने उसे 50,000 दे दिया और वो कहने लगा कि 2.5 लाख और दो। अच्छा। हाँ जी, तो वरना मैं ये तुम्हारी जो इनसी पिक्चर है ये मैं इनको दे दूँगा और ये आपको निकाल देंगे। तो मैं उधर से मायूस होकर बाहर निकल गई। अच्छा, आप वो शहर छोड़ आई? हाँ जी, वो शहर छोड़ आई, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल मारने की धमकी देने लग पड़ा। उसने कहा मैं तुम्हें मार ही दूंगा, तेरा केड़ा तो आपका कौन सा कोई है? अच्छा। हाँ जी, ना आपका माँ है ना भाई है ना चाची जिसने आपको उसको पता है कि आपने शहर छोड़ दिए? हाँ जी, उसको पता है, उसने शहर छोड़ दिया है। अच्छा। तो मैं इसलिए मैं उधर से कि मैंने दूसरे शहर आपने हिजरत की, तो कैसे आपने खुद को मैनेज किया, किस तरह से अखराजात पूरे करती हैं आप? मैं किसी रिश्तेदारों के पास गई थी और उन्होंने किसी ना क्वार्टर में मुझे किसी कोठी में मुझे ना भेज दिया। अच्छा। और उधर मैं क्वार्टर क्वार्टर वालों ने क्वार्टर दिया? हाँ जी, क्वार्टर दिया हुआ है। वो भी मुझसे थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं और अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, मैं अपने कपड़े ला सकूं, खा पी सकूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बिल्कुल जी, ये जो बातें इसने बताई हैं निम्रा ने, वो सब हकीकत में मबनी है। ये ऐसा हमारे माशरे में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है, बहुत सी लड़कियां ये सब कुछ फेस कर चुकी हैं। निम्रा के पास इस टाइम रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग निम्रा की मदद ज़रूर करेंगे। वजह यह है क्योंकि आप पहली भी वीडियोस देखकर लोगों की मदद करते आए हैं। निम्रा चूँकि ज़रूरतमंद है तो निम्रा की मदद ज़रूर होनी चाहिए। नीचे नंबर दिया गया है निम्रा का, इस नंबर पर रब्ता कीजिए और निम्रा की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, बजाय इसके कि आप फजूल कॉल्स करें, अहमकाना बातें करें और इस तरह की बातें करें कि उसकी दिल आज़ारी हो। इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, इन चीज़ों से बचिएगा। और मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं और मुझे कहते हैं, मैंने शायद पीछे एक वीडियो की थी, लड़की का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उस कॉल का करके मुझे कहते हैं कि आप वो बात कर रही हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ओ भाई, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, ना ही निम्रा की वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि वो शादी करना चाहती है, वो किसी से शादी नहीं करना चाहती, किसी से धोखा नहीं लेना चाहती। भाई मेरे, आप अपने खर्चे में से ना 50 रुपये निकाल के जैज़ कैश इनकी मदद कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, जुल्म ना किया करें, तंग ना किया करें, किसी की दिल आज़ारी ना किया करें, किसी को तकलीफ़ ना दिया करें, मदद किया करें लोगों की। मैं इस तरह इसी कौम की मदद करता रहूँगा और इस कौम को थोड़ा अवेयरनेस ज़रूर दूंगा ताकि इस कौम को भी थोड़ी तरक्की की तरफ जाने की हिम्मत पैदा हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।